श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपको पशुपतिनाथ व्रत की उद्यापन की विधि बताने वाले हैं। तो आज हम उद्यापन किए हैं तो उसका वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हमें पशुपतिनाथ व्रत की उद्यापन कैसे करनी चाहिए। थोड़ा सा आप इसमें गलतियां कर देते हैं। जब भी आप 108 पुष्प या बेलपत्र या अक्षत दाने या मूंग के दाने कुछ भी आप 108 समर्पित करते हैं तो वहाँ आप कौन सी गलतियाँ करते हैं वो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और जो आप श्रीफल समर्पित बाबा को करते हैं वहाँ पर भी आप गलती करते हैं वो भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। जो अगर आप ये दोनों गलतियाँ नहीं करते हैं तो आपकी भी पशुपतिनाथ व्रत के उद्यापन की पूजन पूरी अच्छे से संपूर्ण होती है। और ये गलतियां कर देते हैं तो बाबा आपकी उद्यापन की जो पूजन होती है वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं शिवालय में जाने से पहले आप पहला गलती कौन सा करते हैं। अगर आप मंदिर में गए पूजन करने शाम के समय उद्यापन करने तो पहले से अगर आप कोई पूजन करके गया है पशुपतिनाथ व्रत का तो दीप जल रहा है, भोग लगा हुआ है, बाकी की जो सामग्रियाँ है तो बाकी की जो सामग्रियाँ है उसे आप हटा दें बाबा की आज्ञा लेकर। और जो दीप जल रहा है अभी ठंडा नहीं हुआ है तो उसे आप जलने दें, भोग को भी रहने दें और अपना साइड में पूजन करें, दीप लगाएं, उसे आप हटाएं नहीं। तो पहला आप यहाँ गलतियाँ करते हैं कि कभी भी दूसरे का जलती हुई दीप को नहीं हटाएं। तो यहाँ पे किसी ने करके गया है तो हम नहीं हटाए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दीप भी जल रही है, भोग भी है और हम अपना इधर से साइड करके साफ सफाई करके अपन पूजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पूजन करने से पहले आप धूप बत्ती जला लें। पंचामृत का आप छींटा शाम के समय दे दें और जल का, क्योंकि इसके पहले हम आपको वीडियो में दिखाए थे उसमें ठंडा का मौसम था, शाम तक पंचामृत खराब नहीं होती है तो हम पंचामृत शाम को भी हम समर्पित किए थे, लेकिन हम इसमें पंचामृत का छींटा मारे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जल भी थोड़ा थोड़ा हम समर्पित किए हैं। उसके बाद रक्षा सूत्र, उसके बाद जनेऊ, चंदन, जो भी आप सामग्रियाँ ले गए हैं शाम के समय जो सुबह में आप पूजन किए थे उस तरीके से आप शाम के भी समय पूजन खूब मन लगाकर हृदय से पूजन कीजिए, बाबा का श्रृंगार कीजिए। तो यहाँ पे हम त्रिपुंड बना रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं अष्टगंध से त्रिपुंड बनाइए और साथ में आप नंदी के भी पूजन करते जाइए, क्योंकि नंदी जी का पूजन नहीं करने से शंकर जी की पूजन अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ पे साथ में उनका भी पूजन करते जाइए। और यहाँ पे बाबा का श्रृंगार आप पे सुबह में जो भी आप सामग्रियाँ ले गए उसे एक एक करके आप श्रृंगार कीजिए। लाल चंदन, पीले चंदन, माता को आप सिंदूर लगाइए और यहाँ पे अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी आप सिंदूर समर्पित कीजिए। उसके बाद अक्षत, अबीर, हल्दी एक एक करके आप सामग्रियाँ को समर्पित करते जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मन में बोलते जाइए और एक एक सामग्रियाँ आप समर्पित कीजिए। और यहाँ पे हम एक गणेश जी के स्थान पर बेलपत्र समर्पित करेंगे, एक कार्तिकेय जी के स्थान पर और एक अशोक सुंदरी के स्थान पर। और यहाँ पे हम एक माता पार्वती के स्थान पर, यहाँ पे माँ का स्थान होता है और यहाँ पे हम ऊपर 7 बेलपत्र समर्पित करेंगे, यानी कुल हम 11 बेलपत्र समर्पित करेंगे शिवलिंग के ऊपर। तो यहाँ पे 7 बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बाबा को समर्पित कर रहे हैं। आज उद्यापन है, खूब हृदय से खूब मन लगा कर आप बाबा का श्रृंगार कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाइए। उसके बाद साथ ही हम नंदी के ऊपर बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो नंदी के ऊपर आप जो शंकर जी के ऊपर बेलपत्र समर्पित करते हैं उसे ठीक उल्टा चिकना वाला भाग ऊपर होना चाहिए, क्योंकि नंदी पर मेरे शिव जी बैठते हैं तो चिकना वाला भाग आप ऊपर ही रखिए। तो इस तरीके से आप बेलपत्र बाबा को समर्पित करें। उसके बाद सारे श्रृंगार करने के बाद आप उसके बाद पुष्प भी समर्पित करें। दुर्वा ले गए हैं तो गणेश जी के ऊपर समर्पित करें, समय के पत्ते ले गए हैं और भी कुछ पत्तियां ले गए हैं तो आप धतूरे के पत्ते ले गए हैं, फल ले गए हैं, पुष्प ले गए हैं, जो भी आपके पास है वो समर्पित कीजिए। हमारे पास तो धतूरे के फूल नहीं थे, पत्ते थे, वही हम समर्पित किए हैं। तो इस तरीके से बाबा को हम श्रृंगार कर दिए हैं, पुष्प सभी समर्पित कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे दीप प्रज्वलित करेंगे। तो 6 दिए लगा दिए हैं, नीचे हम अक्षत डाल के ही दीप लगाएंगे, क्योंकि आसनी दे के ही दीप लगाने चाहिए। तो अक्षत के दाने नीचे डाले हैं और अब हम भोग का 3 भाग करेंगे, 3 हिस्सा कर देंगे। ये देखिए आपके सामने हम 3 हिस्से कर रहे हैं।
तो यहाँ पे आप जब भी उद्यापन में या फिर शाम के समय भोग ले जाएं तो 1 चम्मच या फिर आचमनी ले लें, उससे आपको भाग को 3 हिस्से करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हम भोग को 3 हिस्से किए हैं। आपको घर से भोग का 3 हिस्से करके नहीं ले जानी है, मंदिर में ही बैठ के उनके सामने, शिवलिंग के सामने ही करनी है। तो यहाँ पे हम 3 हिस्से लगा के बाबा को भोग समर्पित कर दिए हैं और अब हम जल से आचमनी कर देंगे। 3 बार आचमनी करना जरूरी है। कहा जाता है कि आचमनी करने से बाबा के खाना के योग हो जाता है, उसे शंकर जी स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे और दीप जलाते समय अपनी कामना यहाँ बाबा से फिर से बोल देंगे एक बार। और छठा दिया जो है वो हम यहाँ पे देखिए नहीं जलाए हैं, उसी तरह रखे हुए हैं। और बाबा को अब हम जो 108 वस्तु ले गए हैं उसे हम समर्पित करेंगे। तो हमारे पास बेलपत्र नहीं थी, क्योंकि अभी ताजे बेलपत्र के पत्तियां नहीं आ रही थी, कटे फटे थे, उसमें किसी भी प्रकार के दाग धब्बे थे, छिद्र थे या फिर चक्र थे। तो हम सोचे हैं कि इससे अच्छा है कि बाबा को नहीं समर्पित करें, बेलपत्र पुष्प ही समर्पित कर दें, क्योंकि हमारी बारी में बहुत ही अच्छे अच्छे फूल गेंदा के खिले हुए थे। 108 हो गए हैं तो हम 108 पुष्प तोड़ लिए हैं और यहाँ पे हम गेंदा के पुष्प को एक एक करके समर्पित करेंगे। यहाँ पे आप दूसरा गलती करते हैं कि 108 जो वस्तुएं आप ले जाते हैं उद्यापन में, वो सिर्फ एक बार में ही डायरेक्ट बाबा को समर्पित कर देते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको यहाँ पे 108 बेलपत्र ले गए हैं या पुष्प ले गए हैं या चावल के दाने ले गए हैं या मूंग के दाने ले गए हैं या फिर गुलाब के पंखुड़ियाँ ले गए हैं, आपके पास जो भी वस्तुएं 108 है वो ले गए हैं उद्यापन में, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक बार नहीं चढ़ानी है, एक एक करके चढ़ाते जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाइए। जैसे कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम गेंदा का फूल बाबा को समर्पित कर रहे हैं एक एक और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 मिनट लगेगी 108 वस्तुएं बाबा को समर्पित करने में। तो आप जब आप व्रत कर रहे हैं, हृदय से कर रहे हैं, तो पूरे नियम से कीजिए ना, थोड़ा सा भी हड़बड़ाइए नहीं, धैर्य रखिए, हृदय से कीजिए। बाबा आपकी मन को भी देखते हैं कि आप किस भाव से, किस तरह हमारी पूजन कर रहे हैं, उसी भाव से आपकी पूजन को भी वो स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे हम 108 वस्तुएं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बाबा को समर्पित कर रहे हैं। और जब आप 108 वस्तुएं ले गए हैं तो आप उसे दूसरा थाली नहीं कोशिश कीजिए, क्योंकि ले जाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है, थोड़ा प्रॉब्लम आती है। अगर घर से मंदिर दूर है तो एक प्लास्टिक में, कोई पॉलीथीन में आप पे 108 वस्तुएं रख लीजिए और कुछ सीधा का सामान भी रख सकते हैं, जैसे चावल और दाल। तो यहाँ पे हम चावल और दाल भी रखे हुए हैं, यहाँ पे साइड में देख सकते हैं। तो उसे भी हम प्लास्टिक में ही करके आए हैं। पुजारी जी आएंगे तो उसे अपना ले लेंगे, क्योंकि अभी पुजारी जी तो चले गए हैं, तो ये मंदिर में हमें रख दिए हैं, बाकी वो आएंगे तो उसे लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम 108 वस्तुएं बाबा को समर्पित कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लग गया है 1 से 2 मिनट, लेकिन एक एक करके ही हम समर्पित किए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सारी 108 वस्तुएं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित कर देनी है। और ये श्रीफल है, इस पर हम 51 रुपये रखेंगे और बाबा के शिवलिंग पे ऊपर हम टच कराएंगे और अपनी कामना बोलेंगे कि बाबा आपकी कृपा से, मैं इस भाव से, जो भी आपकी कामना हो उस भाव से हम आपकी पूजन किए हैं, आपकी कृपा से मेरी ये व्रत सफल हुई है। बाबा मेरी कामना को पूर्ण करिए और मुझ पे कृपा करिए और मेरी इस व्रत को आप स्वीकार करिए। इस तरीके से बोलते हुए आप एक साइड में मंदिर में ही जैसे कि हम रखे उस तरीके से रख दीजिए और फिर आप आरती जलाइए और बाबा की आरती कीजिए। जो भी आपकी आरती आती है वो आप आरती कर लीजिए। आरती नहीं आती है तो आप किताब भी ले जाइए मंदिर में, आज पूरी आरती कर लीजिए बाबा को। जो भी आपको आरती किताब में मिल जाए शंकर जी की, वो आरती कर लीजिए और आरती को 3 बार आरती दिखाने के बाद जल से उछलूंग दीजिए और बाबा को आरती दीजिए। मंदिर में जितने भी देवता देवी बैठे हुए हैं, शंकर जी, कार्तिकेय जी, माँ पार्वती, सबको आरती दीजिए, नंदी भगवान को। उसके बाद आप खुद आरती लीजिए और एक पुष्प लीजिए, बाबा से क्षमा याचना कीजिए। बाबा
मैंने आपकी कृपा से ये पशुपतिनाथ का व्रत किया है, इसमें किसी भी प्रकार की भूल चूक हो गई हो उसे आप क्षमा करिएगा और मेरी इस व्रत को स्वीकार करिए और मेरी मनोकामना को पूर्ण करिए, क्योंकि ये आपकी कृपा से ये व्रत हमारी सफल हुई है। तो इस तरीके से आपको जैसे भी आपको विनती आती है करने, उस तरीके से बाबा से विनती करके क्षमा याचना मांगिए और आप घर आइए। जैसे कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, एक प्रसाद का भाग और एक दिया उठाकर वापस थाली में रख लिए हैं और घर आए हैं। घर में प्रवेश करने से पहले घर के बाहर आप चावल के आसने दीजिए, अक्षत के आसने। उसके बाद यहाँ पे दीप जलाइए और यहाँ पर भी आप बाबा से वही विनती करिए जो आप मंदिर में किए थे कि आपकी कृपा से मेरी व्रत ये सफल हुई है, मेरी कामना को पूर्ण करिए। हमसे किसी भी प्रकार की इसमें कमी हो गई है उसे आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी संतान हूँ, आपकी कृपा से मैं ये व्रत की हूँ। इस तरीके से आप बाबा से विनती करके और उनसे क्षमा याचना करते हुए उनको प्रणाम करिए और फिर आप अपने घर में प्रवेश कर जाइए। और जो आप एक भाग प्रसाद का ले आए, वो प्रसाद का भाग आपको स्वयं खानी है, उसमें से किसी को नहीं देनी है। घर में आपके छोटे मोटे बच्चे हैं या फिर कोई और है, मांग भी रहा है छोटे बच्चे कि हमें भी प्रसाद दे दिए, तो आपको उसमें से नहीं देनी है। आपको वो प्रसाद खुद अकेले खानी है। उसके बाद आप खाना खा लीजिए, आपको मन करे तो मीठा या फिर नमकीन, इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है। तो दिन में आप फलाहार करिए और रात में आप भोजन करिए, इस व्रत का यही नियम है। तो इस तरीके से आप ये व्रत कीजिए, मन से कीजिए, हृदय से कीजिए, पूरे लगन के साथ कीजिए। ये ऐसा व्रत है कि आप जिस कामना करके, कोई भी ऐसा कामना करके अगर आप ये व्रत करते हैं तो आपकी वो कामना पूर्ण होती है। बाबा 2 सोमवार में ही, 3 सोमवार में ही दे देते हैं। अगर ऐसा नहीं देते हैं तो 5 सोमवार में तो पूर्ण करते हैं। अगर ऐसा नहीं भी है, 5 सोमवार में भी आपकी कामना पूर्ण नहीं हुई है, तो कम से कम आप 3 महीना इंतज़ार करिए, आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी। बाबा कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर देंगे। अगर आपकी इसके बाद भी कामना पूर्ण नहीं होती है तो कम से कम आप 3 महीना रुक जाइए। 3 से 4 महीना रुकने के बाद आप फिर से दोबारा ये व्रत कीजिए, बाबा आपकी सुनेंगे और आपके ऊपर ज़रूर कृपा करेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।